बच्चों, क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 6। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और छठा है अपचयन अभिक्रिया। तो खासतौर से आप लोगों को मैं बताया था कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसके बारे में मैं पहले भी बहुत चर्चा मैं कर चुका था कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थ बनते हैं, नए उत्पाद बनते हैं, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि CaO प्लस CO2 जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करता है या हम इसको H2O से क्रिया कराते हैं जल से, तो ये बन जाएगा CaOH2। आपको बता दो कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम बिना बुझा चुना कहते हैं और ये CaOH2 है, इसे हम बुझा चूना कहते हैं। बुझा चूना मतलब जो दीवारों पर सफेदी होती है, पेंटिंग होती है, वो यही है बुझा चूना। और ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना का सूत्र होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग चूना कहते हैं, जो दीवारों पर सफेदी करने के लिए काम में लाया जाता है। तो जब बिना बुझा चूना को जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा कि ये जो अभिकारक है, अभिकारक में जैसे इधर कैल्शियम है तो इधर भी कैल्शियम ही रहेगा, दूसरा कोई परमाणु नहीं बन पाएगा। जो तत्व इधर रहता है वही तत्व इधर रहता है। सिर्फ यही होता है इसमें कि जो पुराने आबंध हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच एक आबंध बना है। हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक आबंध बना है। तो ये जो पुराने आबंध हैं ये टूट करके एक नए आबंध बनाते हैं, एक नए आबंध का निर्माण करते हैं जिसे हम उत्पाद कहते हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि पुराने आबंध टूटने के बाद जब नए आबंध बनते हैं तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहला जो होता है वो ये है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये क्या होता है? देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद, एकल मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपको मैं बताया हूं अभी अभी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बन गया? CaOH2। तो आपने क्या देखा कि ये जो देख रहे हैं आप, एक ये है और एक ये है, मतलब ये दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक मिल करके और ये एक उत्पाद का निर्माण किए, तो इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, C+O2 = CO2। ये कार्बन है, इसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। कार्बन ने ऑक्सीजन से संयोग किया तो कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बन गया? CO2। तो आप देखिए अभिकारक में कितने हैं? यहाँ पे दो हैं, दो अभिकारक हैं और दो अभिकारक मिलकर के कितने उत्पाद बनाए हैं? सिर्फ एक उत्पाद बनाए हैं। क्या बनाए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं,
जैसे अदर एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। आप देखिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया गैस का निर्माण किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये दो अभिकारक है, एक ये है और एक ये है, दोनों मिलकर के कितना प्रोडक्ट बनाए हैं, कितना उत्पाद बनाए हैं, सिर्फ एक सिंगल। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब आप पूरी तरह से समझ भी गए होंगे कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कभी अब देखिए, इसी में से बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी पूछता है कि चूना को या बिना बुझा चूना को जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, क्या होता है, या ऐसे कह दे कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से क्रिया कराएंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, CaOH ट्वाइस। तो कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन बदल बदल करके पूछा जाता है और आपको इसमें लिखना पड़ता है। तो खास तौर से जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, इनमें जो मेन जो पढ़ना है उसमें भी कुछ हमें अलग टाइप की भी अभिक्रिया का स्टडी करना है। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये भी सारी अभिक्रियाएं हमको पढ़ना है। जैसे मैंने अभी बताया था कि C+O2 इज इक्वल टू CO2। अब प्लस इसके साथ में क्या बनता है बेटा, ऊर्जा। तो आपको बताना है, आपको यहाँ पे देखिए समझना है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप देखिए ये क्या है, यही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए इसमें ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। और ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, मतलब उसमें ऊष्मा को शोषित किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, आपको बता दें कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया, गर्म किया। तो गर्म करने पे क्या ले रहा है, ये ऊष्मा ले रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो आपने क्या देखा, ये ऊष्मा को ले रहा है, ये ऊष्मा को शोषित कर रहा है, अब तब जाकर बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी कहेंगे, जो ऊष्मा को शोषित करता है, लेता है। और इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि ये ऊष्मा को क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है। इट इज क्लियर। अगला जो है अगले वीडियो में